नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। आज एजुकेशनल वीडियो की श्रेणी में आपसे चर्चा करेंगे राजीव गांधी युवा मित्र धरना प्रदर्शन जो लगातार शहीद स्मारक पर जारी है। जयपुर में शहीद स्मारक पर ये लोग अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। इनके धरना प्रदर्शन को जारी रहते हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं और कब तक बहाल होंगे ये युवा मित्र। अब डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा के आवास के बाहर भी इनका धरना प्रदर्शन जारी। अब ये जो राजीव गांधी युवा मित्र हैं, शहीद स्मारक पर तो इनका धरना प्रदर्शन चल ही रहा है, साथ में इनका धरना प्रदर्शन अब डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा के आवास है उसके बाहर भी ये अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। रात में उसके गेट के बाहर ही इन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहता है। ये लोग लगातार अपनी मांगों की आवाज़ को उठाते हुए जो राज्य मंत्री डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा हैं उनके आवास के बाहर भी रुके हुए हैं। उनको भी ये अपनी इस पीड़ा से अवगत कराना चाहते हैं, बट गवर्नमेंट अभी तक इनकी किसी भी बात पर सुनवाई नहीं कर रही है, ना कोई ध्यान दे रही है। ऐसा लगता है कि राजीव गांधी युवा मित्रों को इस सरकार को बहाल करना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि कोई भी विचार विमर्श या कोई भी एक्शन या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इन राजीव गांधी युवा मित्रों के ऊपर नहीं होती है। ना कोई सवाल जवाब होता है, ना कोई मीडिया के सामने भी गवर्नमेंट का प्रतिनिधि इनके ऊपर विचार करता है। ये युवा मित्रों लगातार रुके हुए हैं। 2 महीने थोड़ा टाइम नहीं होता, बहुत लंबा टाइम होता है किसी बात को मनवाने के लिए। फिर भी गवर्नमेंट इनकी किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट को एक बार विचार करके इस भर्ती प्रक्रिया के ऊपर एक समीक्षा करवानी चाहिए, यानी कि एक प्रतिनिधिमंडल तैयार करके जो इन लोगों ने कार्य किए हैं, जो इन लोगों के द्वारा कार्य किए जाने थे और जो ये लोग समाज के लिए किस प्रकार कार्य कर रहे थे, समाज को इन लोगों की कितनी आवश्यकता थी, गवर्नमेंट को इन लोगों के प्रचार प्रसार की कितनी आवश्यकता है, इन सब मुद्दों पर एक आंकड़ा तैयार करके इस भर्ती पर एक बार पुनः समीक्षा करानी चाहिए। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इन युवा मित्रों की जो ग्रामीण तबके के लोग हैं या अशिक्षित लोग हैं उनको सरकार से जोड़ने के लिए कितनी गवर्नमेंट को आवश्यकता है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालकर अगर सरकार को लगता है कि ऐसे युवा मित्रों की सरकार को ज़रूरत है तो इनको एक बार बहाल करके इनसे कुछ महीने कार्य करवाकर देख लेना चाहिए कि ये गवर्नमेंट की किस प्रकार योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। क्योंकि पूर्व सरकार ने तो इनसे कार्य करवाए थे, उनको इनका कार्य व्यवहार अच्छा लगा था। उस आधार पर 2500 कैंडिडेटों को पहले इन पूर्व सरकार ने ज्वाइनिंग दी थी। उसके जो कार्य व्यवहार के आधार पर फिर 2500 कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग दी थी। इसलिए इस सरकार को भी एक बार इन युवा मित्रों को इस कार्य व्यवहार के आधार पर नियुक्ति दे देनी चाहिए। और रही नाम की बात, राजीव गांधी युवा मित्र से कोई प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत है तो नाम परिवर्तन कर सकती है। गवर्नमेंट से नाम परिवर्तन के लिए इन लोगों ने भी पहले कह चुके हैं कि सरकार को कोई भी परेशानी है तो नाम परिवर्तन कर दे, बट हमारा रोजगार ना छीने, क्योंकि मुद्दा रोजगार का है, इस भर्ती प्रक्रिया के नाम का नहीं है। अगर इस भर्ती प्रक्रिया का नाम कोई भी हो बट इन कैंडिडेटों को रोजगार मिले, इनको उचित जो इनका परिवार पालन पोषण हो रहा था, 17,500 रुपये में 2,500 रुपये तो इनको फील्ड में आने जाने के लिए थे, 15,000 रुपये इनकी सैलरी थी, उससे इनके परिवार का पालन पोषण चल रहा था। ये लोग प्राइवेट सेक्टर से अपनी जॉब छोड़ के, कंपनियों में अपनी जॉब छोड़ के इस भर्ती में ये सिलेक्ट हुए थे, नियुक्त हुए थे और ये प्रोसीजर के तहत ये भर्ती हुई थी, ना कि एक किसी भी डायरेक्ट भर्ती हुई थी। क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इस भर्ती प्रक्रिया का ऑर्गेनाइज आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने किया था। फॉर्म फिलअप करने के बाद इन कैंडिडेटों को कॉल के लिए बुलाया था, यानी इंटरव्यू कॉल जारी किए गए थे। कॉल कर या इनको मैसेज डालकर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद इन कैंडिडेटों की ट्रेनिंग हुई और इन राजीव गांधी युवा मित्रों के अनुसार ट्रेनिंग के टाइम भी इनसे एक रिटन एग्जाम हुआ था, उसके आधार पर ये सेलेक्ट हुए थे। सेलेक्ट होने के बाद ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं और गवर्नमेंट को लगता है कि गवर्नमेंट का एक दूसरा आरोप है कि ये पार्टी विशेष के कैंडिडेट है। पार्टी विशेष का कोई कैंडिडेट नहीं है।
ढेर सारी वीडियो जारी हो चुकी हैं इस धरना स्थल की। यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट भी धरना स्थल से जुड़े हुए हैं, रुके हुए हैं। इसलिए गवर्नमेंट को इस भर्ती प्रक्रिया को बहाल कर देना चाहिए और इन कैंडिडेटों को अपने घर भेज देना चाहिए। अगर आपको ये एजुकेशनल जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।